हम सही थे मॉम, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हमें उन जानवरों को उनका हक दिलाना चाहिए मॉम। हम नेचर के बैलेंस को और कितना खराब करेंगे। बैलेंस तो मैं तुम्हें घर पर जाकर दिखाऊंगी। चलो। शुक्रिया बेटा, बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया। सुनकर अच्छा लगा माँ। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमत। उम्मीद करता हूँ कि ये पर्स मेरे लिए अच्छा वक्त लाएगा। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ पापा। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। फेरिया, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। एक मामूली पेन है, पर उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। मुझे बहुत पसंद आया। तुम्हारा बड़ा भाई क्या लाया तुम्हारे लिए? ओ बैग लाया है, यहाँ रख देते इसे इसमें, ठीक है? सब यहाँ आ जाओ, मुझे एक जरूरी बात सबको बतानी है। चलो, मेरे पापा बुला रहे हैं। चलो उठो, बाद में कर लेना। चलो उठो बेटा, आ जाओ। हम वेसल के साथ ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस शुरू कर रहे हैं। ये कब हुआ पापा? बस अभी एक आध रोज पहले। ठीक है पापा, ऑल द बेस्ट। शुक्रिया। नए काम के लिए गुड लक पापा। शुक्रिया। मुझे खाना खाने दो। जिम कैसा चल रहा है? ठीक ठाक ही है। मैं और लारा कल फिर से दोबारा जाएंगे वहाँ पर। इनफैक्ट इस हफ्ते हम वहाँ 2 बार जाएंगे। लेकिन मुझे इस बात का दुख हुआ कि तुम्हें होटल का जिम पसंद नहीं आया। वहाँ कुछ है जो उस जिम को इसके लिए बहुत स्पेशल बनाता है हाल्दुन, बुरा मत मानो। हाँ, वहाँ मुझे ऐसा कोई खास दिखा नहीं। आप लोग खाना एंजॉय कीजिए। तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वेल, अब हम सब इतने खुश हैं तो क्यों ना आज कहीं बाहर चलें? मैंने एक नए क्लब के बारे में सुना है, काफी ऑसम जगह है हाल्दुन। चलो ना हम दोनों चलें। मैं जरूर चलता हनी, पर मुझे होटल वापस जाना है। विदेश से आने वाले कुछ खास मेहमानों को आज रात हम होस्ट करेंगे। सारी तैयारियां मैं खुद चेक करना चाहता हूँ। तो आजकल तुम रात में भी काम करते हो हाल्दुन? हम किसी और रात का प्रोग्राम बनाते हैं। गुड नाइट। और एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती Emir। Sesimde söyleyemediğim sözler var. Gizleyemediğim gözyaşlarım. Silip de unutamadım. Emir, बस बहुत हो गया, हमारे बीच कुछ नहीं रहा। ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या था जो खत्म हो गया फेरिया? तुम्हें याद है कैसे शुरू हुआ था? मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ ये सब कैसे शुरू हुआ था। Bir çaresi bulunur elbet yarın yeniden yaşamanın. Bir çaresi
hiç bitmeyen yalnızlığımı silip de unutamadığım geceler, dönüşü yok hep kalp ağrısı. Bir çaresi bulunur elbet yarın yeniden yaşamanın. Bir çaresi bulunur elbet canım, bir uyuyup uyanalım. Ah bir yolu vardır elbet yarın yeniden yaşamanın. Bir çaresi bulunur çıkmazların, bir uyuyup uyanalım. Bir çaresi bulunur elbet yarın yeniden yaşamanın. Bir çaresi bulunur elbet canım, bir uyuyup uyanalım. Ah bir yolu vardır elbet yarın yeniden yaşamanın. Bir çaresi bulunur çıkmazların, bir uyuyup uyanalım. माँ, हाँ बोलो। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, जैसे हम पहले किया करते थे। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप पापा के इस बिजनेस से खुश नहीं हैं। आप मुझे पहले सब बताया करती थी, पर आजकल आप मुझसे कोई बात नहीं करती। रुक जाइए माँ, मैं आपके साथ हूँ। मैंने जो भी किया उसके लिए माफी चाहती हूँ। ओफो लारा, मुझे लगता है हम हर बार यहाँ पे गलत टाइम पर आते हैं। आई एम सो सॉरी हनी, मैं अपने कॉलेज के बोर्ड को धमकाना भूल गई ताकि वो मेरा शेड्यूल एमिर के शेड्यूल के साथ फिट कर दे। गुड मॉर्निंग उमेर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग उमेर। देखो भैया मेरे लिए लेकर आए। वाह, ये बहुत अच्छा है। तुम्हारे भाई को फैशन सेंस है। दिखाओ जरा, इसका जिपर खुला है। ओह, ये तो अटक गया। मेरा पेंसिल बॉक्स बहुत बड़ा है, फिट ही नहीं हो रहा।
एनीवे, ये बंद नहीं होगा। बाय लारा दीदी। मिलते हैं। तो ये तुम्हारा नया दोस्त है? हाँ, बस कह लो कि हमें पता है कि दोस्त कैसे बनाते हैं। तुम्हारा जानसू के साथ कैसा चल रहा है? कोशिश कर रहे हैं हम दोनों। पहले से काफी बेटर है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वेल, तुम बोर लग रही हो। मैं तुम्हें ऐसे खबर बताती हूँ जिससे तुम खुश हो जाओगी। रिसेंटली कुछ फॉरेन फ्रेंड्स आए थे और वो बॉस्फोरस देखना चाहते थे, तो हम उन्हें बोट राइड पर वहाँ ले गए। तो सोचो हमें मरीना में कौन मिला? कौन मिला? लेविन बॉसबेली। लेवांट, यकीन नहीं हो रहा। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हुआ। लेजेंडरी बॉसबेली का बेटा लेविन मरीना के एक बोट पर काम कर रहा था। वो बोट पर काम कर रहा था? हाँ, वो कुछ ठीक कर रहा था। शायद वो इंजन को ठीक कर रहा था। मैंने उसे कहा, हाय लेविन, तुम इस्तांबुल में हो? उसने मुझे देखा और कहा मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल हैरान नहीं, वो ऐसा ही करता है। लेवांट हमेशा सही, बाकी सबसे अलग था। जरूर, मैं तुम्हारे जितना उसे नहीं जानती। वो बहुत छोटा था जब मैं उससे मिली थी। मुझे लगता है तुमसे भी वो छोटा ही होगा। हाँ बिल्कुल, मुझसे 4-5 साल छोटा है वो। उस वक्त एक्चुअली हमारी फैमिलीज आपस में बहुत मिला जुला करती थी। मैं उसकी बड़ी बहन जैसी थी, लेकिन वो ऐसा नहीं मानता था। इस बारे में मुझे पता नहीं, मगर वो बहुत ही हैंडसम और अच्छा इंसान है। उसका वो लुक, जब तुम मुझसे बात करती हो, वो सीधे मेरी आंखों में देख रहा होता है। मुझे समझ में नहीं आता उसे नजरें कैसे हटाऊं। अच्छा ठीक है, अब मुझे निकलना चाहिए और इस बार तुम्हारी बारी है। हल्दुन को साथ लेकर आओ और कुछ डिनर का प्लान करते हैं। हल्दुन इस वीकेंड वापस आ रहे हैं, उसके बाद कुछ प्लान करते हैं। हाँ जरूर। अच्छा गुले, तुमने कौन सा मरीना कहा था? सोच रही हूँ वहाँ जाकर लेवांट से मिल लूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं इस कॉलेज के सबसे बेवकूफ लड़के की पार्टनर हूँ। ऐसा है जैसे मानो उसने 3 सालों से कोई क्लास ही नहीं की हो। तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हें क्लब का प्रेसिडेंट मिला है। मैं एमिर के साथ हूँ। क्या? उसने सेनर से बात करके जगह बदल ली। क्या बात है, ये तो बहुत रोमांटिक है। क्या कह रही हो गुंजे? मेरा मतलब, तुम लोग अलग हो गए थे ना, तो अब तुम क्या करोगी? क्या तुम उसके साथ काम कर पाओगी? बिल्कुल नहीं। जब मैं उसके साथ होती हूँ तो किसी और चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पाती। हर चीज मुश्किल हो जाती है। अगर वो सामने होगा तो मैं ये प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। फेरिया, मेरा मतलब, हम साथ में काम नहीं करेंगे। मैं क्लब के प्रेसिडेंट से बात करूंगी कि मेरा पार्टनर बदल दे। ये ठीक रहेगा। चलो। तो तुम्हारे पास रुकने का कोई कारण नहीं है। एनीवे, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। मैं पिलाटेस करने जा रही हूँ। नहीं, मैं यहाँ पे वर्कआउट करूँगी। मैं यहीं रुकती हूँ। और वैसे भी पिलाटेस की क्लास से बाहर से कुछ दिखता नहीं है।
क्या मतलब तुम मेरे पार्टनर नहीं बनना चाहते? क्योंकि मैं अपने पार्टनर के साथ खुश हूँ। ओह मैं समझ गई, तुम ये सब एमिर के कहने पर कर रहे हो ना? मुझे इन सब में इन्वॉल्व मत करो। वो वहाँ नहीं है, शायद वो चली गई होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो कहाँ गई। मुझे क्या पता, मैंने आज सुबह उसे कॉल किया था तो उसका फोन बंद था। फिर मैं उसके घर गई और उसके मेड से बात की। उसने कहा कि उसने अपना सामान बांधा और चली गई। अपने आप? हाँ अपने आप, अकेली। तो तुमने उसकी मॉम को कॉल किया? हाँ मैंने कॉल किया पर उन्होंने उठाया नहीं। कैसा चल रहा है? बढ़िया। तुमने किसी को देखा? क्या तुम ठीक हो? ध्यान रखो, ओके? वो तो एमिर था, वो तो एमिर था ना। आई कांट बिलीव यू जानसू, क्या तुम ठीक हो? तुम जानबूझकर गिरी है ना? मैं एमिर से मिली। सनम तुम यहाँ पर? कुछ आदतें कभी नहीं बदलती है ना। वैसे बदली तो तुम भी नहीं हो, तुम अब भी शादीशुदा हो। अब क्या कर सकती हूँ, मुझे शादीशुदा होना पसंद है। और तुम बोट पर काम कर रहे हो। यहाँ कब तक रहने वाले हो? जब तक झेल सकता हूँ सिर्फ तब तक सनम, बात का पता नहीं। उसके बाद हवा जिस दिशा में ले जाए वहां जाओगे। चलो मेरे घर पर चले। ओह, तुमने यहाँ घर लिया है, मतलब यहाँ रुकने वाले हो तुम। वैसे मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है आज। मैं बस देखना चाहती थी कि गुले ने कोई सपना देखा या फिर तुम सच में यहाँ पर हो। सनम, तुम बिल्कुल मेरे घर के सामने खड़ी हो। क्या? गुड मॉर्निंग जहरा। गुड मॉर्निंग। आपकी चाय जानन मैम। थैंक यू वेरी मच।
हांडे अभी तक जगी नहीं? उसे उठा दो प्लीज। आई मिस्ड हर। हांडे मैम घर पर नहीं है मैम। तो वो जल्दी चली गई। वैसे उसके लिए अच्छा है। हांडे मैम कल भी घर पर नहीं थी मैम। उन्होंने परसों अपना सामान बांधा और चली गई। कहाँ गई वो? वो मुझे बिना बताए चली गई? क्या तुम जाकर मेरा फोन ले आओगी प्लीज? हांडे मैम अपना फोन भी यहीं छोड़कर गई है, लेकिन वो आपको कॉल करेंगी। क्या मतलब वो अपना फोन यहाँ छोड़ गई? कहाँ गई वो? मिसेस चानन का कॉल है। देख क्या बात है। हाय मिसेस चानन, बोलिए। हेलो एमिर, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। क्या हांडे तुम्हारे साथ है? नहीं, मैं कॉलेज में हूँ, वो मेरे साथ नहीं है। तो फिर तुम जानते हो कि वो कहाँ है? मैं नहीं जानता। क्या वो कहीं चली गई? वो अपना सामान लेकर चली गई है। वो साथ में अपना सेल फोन भी नहीं ले गई। क्या चल रहा है? प्लीज मुझे बताओ अगर तुम्हें कुछ पता है तो। हांडे तो बिना फोन के बाथरूम तक नहीं जाती है। मिसेस चानन, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। ठीक है, मैं कुराय को पूछती हूँ। कुराय तो मेरे सामने ही है और उसे भी कुछ नहीं पता। क्यों, क्या हुआ? ओके मिसेस जानन, आप चिंता न करें, आई एम श्योर वो वापस आ जाएगी। ओके, सी यू। क्या हुआ अमीर? हांडे वो कहीं चली गई। मिसेस जैनन को दवा चाहिए। उनके सिर में दर्द हो रहा है। उनकी बेटी परसों से घर पर नहीं है और उन्हें अब पता चल रहा है। ये ऐसे कैसे जीती हैं? वो लड़की 2 दिन से घर पर नहीं है, उन्हें पता भी नहीं, और लोगों से पूछ रहे हैं कि उनकी बेटी कहाँ है। एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे की कोई खबर नहीं होती इन्हें। पता नहीं पूरी जिंदगी ऐसे कैसे बिता देते हैं ये लोग। हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये बस लापरवाही है। क्या लोग एक साथ नहीं रह सकते? क्या हम अपने बच्चों से प्यार नहीं कर सकते बिना उन्हें परेशान किए, उन्हें आजाद छोड़े? जहरा, हाँ, ये लो। ठीक है। वो ऐसे कैसे चली गई? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? एक्सक्यूज मी, पर मैंने एमिर को कॉल किया था और उसने मेरा फोन कट कर दिया। मैंने तुम्हें बताया और तुमने कहा कि तुम्हें इसके बारे में कैसे मालूम होगा? वो अपना फोन तक छोड़ कर गई है, ऐसे में हम उसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो किसी चीज को लेकर अपसेट है। अब हमें क्या करना चाहिए? उसे बहुत अच्छा लगता अगर उसे पता होता कि तुम उसकी इतनी परवाह करते हो। एमिर, तुमने उससे क्या कहा बताओ मुझे। तुमने उसे धमकाया है ना? वो इतना डरा हुआ था कि उसने मुझसे बात तक नहीं की। तुम क्या चाहती हो फिरिया? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहती तो ठीक है, मत करो। क्या मतलब है कि नहीं करना है तो मत करो? इस प्रोजेक्ट से ग्रेड्स मिलने वाले हैं। हाँ तो तुम आखिर ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो एमिर? तुम मेरी तरफ देखकर बात भी नहीं कर रहे। तो क्या हुआ? तुम्हारी तरफ देखकर बात न करो तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता? मुझे इसकी आदत है, तुम्हें भी हो जाएगी। देखो, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो आधे घंटे में क्लब में मिलना।
और अगर नहीं चाहती तो अपने आप पढ़ लेना। एक फ्लोटिंग होम। हाँ, तुम उस बोट में रहते हो जिसे तुमने खुद डिजाइन किया है, और गुले को लगता है कि तुम यहाँ काम करते हो। इंजन के साथ एक छोटी सी परेशानी थी, बस उसी को ठीक कर रहा था। तभी गुले यहाँ से निकली और पूछ रही थी कि क्या चल रहा है, तो उसी को जवाब दे रहा था। और लेवांट तो वैसे भी परवाह नहीं करता कि कोई क्या सोचता है। और यही है वो फेमस लुक। आराम से सनम, तुम मेरी बहुत पुरानी दोस्त हो। हाँ, लेकिन तुम तो अब भी मुझे उसी तरह देख रहे हो ना, जैसे पहले देखते थे। और तुम हमेशा नजरें फेर लेती थी औरतों की तरह। एक मिनट, तुम क्या कहा करते थे? कि अगर तुम्हें कोई औरत मिली जो अपनी नजर ना फेरे मेरे तो... लिए वही एक होगी। हाँ। ठीक है, उसे कहना मुझे कॉल करे जैसे ही तुम्हारी उससे बात हो। मैं बहुत गुस्से में हूँ, वो अपना फोन छोड़ गई। ठीक है, बाय। मिसेस जेनन, मेरा काम हो गया है। हाँ। ये लो ज़हरा। शुक्रिया। ओह, वैसे अगले हफ्ते एक मेड आ रही है जो साथ रहेगी, तो तुम उसी हिसाब से आ जाना। तुम कुछ हफ्तों तक आना, उसे काम सिखा देना, ठीक है? ओके, बाय। ये लो ज़हरा, एक और घर गया। मुबारक हो, लाइन कनेक्ट हो गई रिजा। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। बहुत काम पड़े हुए हैं। तुम्हें लगता है हम ये सब पूरा कर पाएंगे रिजा? देखो, हमसे जितना हो सकेगा हम जरूर करेंगे। मेहमत और तुम्हारा दामाद इस वीकेंड पर हमारी मदद करेगा तो सब फटाफट हो जाएगा। ये तुमने सही कहा। दूसरी साइड पकड़ लो। हाँ, ठीक है। मैं भूल ही गई थी कि तुम्हारे साथ बैठना कितना मुश्किल था। तुम्हारी छोटी छोटी बात पर मुझे गुस्सा आ जाता था। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया सनम। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। तुम सनसेट मिस कर दोगी? शादी के बाद मेरे 2 बच्चे हैं लेवांट। तुम नहीं जानना चाहोगे मैं क्या मिस कर रही हूँ। 2 बच्चे? मेरे हस्बैंड की पहली वाइफ से एक बेटी है। मतलब पहली गलती करने के बाद तुमने फिर एक गलती कर दी? हाँ? तुम्हें शादी कभी पसंद नहीं थी, तुम खुद एक बच्चे हो। पर मेरी ख्वाहिशें कुछ और ही हैं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, तो सनम अगली बार सनसेट मिस मत करना। न जाने दोबारा तुमसे कब मिलने आऊं। I mean, घर, बच्चे। बस सनसेट याद रखना सनम, सनसेट। हाय, मैं आ गई। चलो काम शुरू करते हैं। ओके। एंटरटेनमेंट सेंटर चलाने के बारे में कैसा रहेगा? मैंने कुछ और ज्यादा फायदेमंद सोचा है, जैसे कि एक हेल्थ सेंटर।
बहुत बोरिंग है। और एंटरटेनमेंट सेंटर मेरे लिए बोरिंग है। वैसे भी सबका पहला ख्याल वही होगा, और तुम्हारा पहले से ही ये क्लब है, तो ये एक सही कंपटीशन नहीं है। ठीक है, तो फिर कुछ और सोचते हैं। पर कुछ ऐसा होना चाहिए जो बहुत डिफरेंट हो। रेस्टोरेंट, सिनेमा, ये बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं। अब यहाँ पर बस एक औरत की जरूरत है मिस्टर रिजा। मेरी वाइफ बहुत थकी हुई है, वो यहाँ कुछ नहीं कर पाएगी। तो फिर इस जगह की साफ सफाई के लिए हम किसी को रख लेते हैं वेसल। अरे आपकी वाइफ आ गई। आइए आइए जरा आइए, बहुत खुशी हुई आपको देखकर। आइए आइए। जगह तो अच्छी है। शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अपने काम को एंजॉय करेंगे। तो बस यही है रिजा। हमने जब ये जगह ली थी ना, तब ये जगह बहुत ही गंदी थी। हमने मिलजुल कर इसे काम के लायक बना लिया है। अच्छा है आपने हाथ मिला लिए, क्योंकि दुकान का काम तो अच्छा ही है रिजा। वैसे अभी यहाँ बहुत काम करना बाकी है। हम 1-2 दिन में इस जगह को बिल्कुल साफ कर देंगे और फिर ये हमारे काम के लायक हो जाएगा। ज्यादा मत बोलिए आप, और एक बाल्टी पानी लेकर आइए। हाँ बिल्कुल, अभी लेकर आता। अगर हम फार्म पर रिसर्च करें तो फार्म पे रिसर्च करना डिफरेंट होगा। हाँ? मेरी मॉम भी सोशल मीडिया पर एक फार्म चलाती हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। तो फिर तुम क्यों नहीं कुछ सोचते? कुछ ऐसा जो थोड़ा अलग हो। कुछ मजेदार हो। एमिर, तुम फिर से वही बात कर रहे हो। हिल्स जैसी जगह को चलाना तुम्हारे लिए बहुत आसान है, पर मैं कुछ डिफरेंट चाहती हूँ। अगर तुम चाहो तो प्रोफेसर से बात करके हम अलग प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मजेदार से मेरा मतलब है फिर या अम्यूजमेंट पार्क। एक अम्यूजमेंट पार्क? हाँ। क्यों नहीं? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो इसके बारे में सोचते हैं। हम एक ऑल्टरनेटिव अम्यूजमेंट पार्क बनाएंगे। इसमें हम पुराने और नए एरियाज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पास्ट से फ्यूचर की राइड। एक तरफ ट्रेन राइड और दूसरी तरफ वर्चुअल रियलिटी राइड। तो फिर ठीक है। मैं कुछ और आइडिया सोचती हूँ। हम कल मिलेंगे। See you later. See you, Feria. जहरा, अब बैठ भी जाओ। तुम पहले से बहुत थकी हुई हो। तो ये यहाँ है रिजा? हाँ जहरा, यही वो जगह है जहाँ से हम उम्मीद करते हैं कि हम पैसे कमाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जहरा, ये पहले से अब साफ दिख रहा है। ऊपर वाला आपके काम में बरकत दे, खुशी दे, नेकी दे, यही दुआ करती हूँ मैं आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप थक गई, मैं चाय लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे जाना है। बिल्डिंग में कोई नहीं है रिजा, मुझे जाना होगा अभी। शुक्रिया, अपना ध्यान रखना। मैं भी बस थोड़ी देर में घर आ जाऊंगा। ठीक है रिजा, मैं ऊपर वाले से आपके काम में बरकत दे इसकी दुआ मांगू। शुक्रिया जहरा। मेरी तरफ से शुक्रिया रिजा। यहाँ का काम करने के बाद वो बहुत थक गई हैं।
फेरिया, क्या कल तुम्हारे पास टाइम है? हाँ, दोपहर में। तो फिर ठीक है, कल प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। पर हम कहाँ जा रहे हैं? क्या तुमने टारगेट ऑडियंस रिसर्च के बारे में जरा भी नहीं पढ़ा? मार्केटिंग दिल से की जाती है। ठीक है, कल मिलते हैं। सुनो फेरिया, वो लड़का कौन था? कौन सा लड़का? हम एक प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे हैं। कौन सा प्रोजेक्ट? कुछ नहीं, बस क्लास के लिए एक प्रोजेक्ट है। तो ये होमवर्क है। तुम अपना होमवर्क साथ में करते हो? चलो अब यहाँ से चलते हैं। मुझे ये पसंद नहीं है फेरिया। क्या पसंद नहीं है? ये होमवर्क की बात। तुम उस लड़के से बात कर रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। अब तुम्हारी सगाई हो चुकी है फेरिया। तुम्हें पता होना चाहिए कि किसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो, क्या उम्मीद करते हो? मैं चाहता हूं कि तुम एक जिम्मेदार इंसान की तरह बिहेव करो जिसकी सगाई हो चुकी है फेरिया। तुम मुझसे अब और नहीं मिलोगी। एक मिनट, क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हलील मेरी जिंदगी में दखल देने की? देखो मेरा मतलब। बस अब बहुत हो गया, मैं खुद चली जाऊंगी। हेलो रिजा अंकल। हेलो। मैंने सुना कि आप कुछ जानवरों की वजह से परेशानी में पड़ गई हैं। मुझे सुन के बहुत बुरा लगा। हाँ, मुझे लोगों ने सजा दी क्योंकि मैं जानवरों के जीने के अधिकार की इज्जत करती हूँ। वैसे कितने गरीब लोग भी तो हैं। तो क्या ये जानवरों के बारे में सोचने का वक्त है? क्या हमें किसी एक को चुनना पड़ेगा? क्या हम दोनों इंसानों और जानवरों की परवाह नहीं कर सकते? वही करो जो तुम्हें ठीक लगे। फिर ये दरवाजा तो खोलना। हाँ। ओह लारा, क्या उमेर है? हाँ यही है। उमेर, उमेर, हाँ बाहर आओ। क्या किया है तुमने? क्या चल रहा है यहाँ? क्या तुमने बदमाशी की है? लारा दीदी आप यहाँ? देखो उमेर, तुम्हारे लिए क्या लाई। ये बहुत अच्छा है। ये पेंसिल केस अब उस बैग से मैच करता है जो तुम्हारे भाई ने ला कर दी है। शुक्रिया बोलो बेटा। शुक्रिया। यू आर वेलकम।
कुराई क्या हुआ? एमिर, हांडे चली गई। मैंने उसे ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। कहाँ चली गई वो? शांत हो जाओ कुराई। मैं शांत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मैं। मुझे सच बताओ, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। कहो मुझसे कि तुम उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। ये जो कुछ भी हो रहा है उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कुराई, बिल्कुल नहीं। जानता है हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? जानता है कि वो कौन है? हाँ, हांडे, जो हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। हमारे हर खुशी और गम में वो हमारे साथ थी। भूल गए तुम? पर यह बात मैं नहीं भूला हूं। मैं आज भी उसे उतना ही चाहता हूं। फेरिया की वजह से तू उसे भूल गया है। सही कहा ना? ये सब फेरिया की वजह से ही हुआ है ना? एक दिन तू मुझे भी भूल जाएगा। कुराई। क्या कोराई? हाँ, अब कोराई की भी तेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं रही, कोई जगह नहीं। हांडे को भूल चुका है तू, एक दिन मुझे भी भूल जाएगा, कोराई को भी, है ना?